या कभी गीत गाएंगे, या कभी नाचेंगे, या कभी खुले आकाश के नीचे लेटेंगे, या कभी सागर तट पर घूमेंगे, कभी सागर के नाद को सुनेंगे। लेकिन प्रेमी कामी नहीं। प्रेमी का कुछ लक्ष्य जो दोनों से पार है। लेकिन बार बार उस लक्ष्य से वो अपने पर लौट आएंगे। भक्त कभी नहीं लौटता, गया सो गया। वो जब चांद की तरफ गया तो गया गया गया, फिर नहीं लौटता। भक्त पीछे लौटना नहीं जानता। कामी तो कहीं जाता ही नहीं, प्रेमी जाता है, लौट लौट आता है। भक्त गया सो गया। काम ऐसे है जैसे पिंजरे में बंद पक्षी, कहीं जाता नहीं, वहीं पिंजरे में उछल कूद करता रहता है, वहीं हलन चलन करता रहता है, बस पिंजरा उसकी सीमा है। प्रेम ऐसे है जैसे कबूतर उड़ते हैं आकाश में, फिर अपने घर पर वापस लौट आते। पिंजरों में बंद नहीं, न लौटे तो कोई उन्हें बुलाता नहीं, कोई पकड़ने नहीं जा सकता, अपने से लौट आते। घर के ऊपर एक छत्ता लगा दिया होता है, उड़ते हैं दूर आकाश में, बड़ी दूर की यात्रा करते हैं, थकते हैं, लौट आते हैं वापस। प्रेमी ऐसे पक्षी हैं जो पिंजरों में बंद नहीं है, जाते हैं दूर अपने से पार, लौट लौट आते हैं। भक्त ऐसा पक्षी है जो गया सो गया, उसका लौटने को कोई घर नहीं, उसका घर सदा आगे है और आगे। वो जब तक परमात्मा तक ही न पहुंच जाए तब तक यात्रा जारी रहती। भक्ति के प्राप्त होने पर मनुष्य न किसी वस्तु की इच्छा करता है, न द्वेष करता है, न आसक्त होता है, और न उसे विषय भोगों में उत्साह होता है। यत् ज्ञात्वा मत्तो भवति स्तब्धो भवति आत्मा रामो भवति। उस भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध हो जाता है, और आत्मा राम हो जाता है। उन्मत्त हो जाता है, पागल हो जाता है। भक्ति अपूर्व उन्मत्तता है। आंखें सदा नशे से सरोबोर रहती, मन सदा एक अपूर्व बेहोशी में डूबा होता है। जीवन साधारण गति नहीं रह जाती, नृत्य हो जाता है। जीवन से गद्य खो जाता है, पद्य का जन्म होता है, किसी और ही आयाम में प्रवेश हो जाता है। वह सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का। इबारत और बकदरे होश तौहीन इबादत है। भक्त का सिर झुकता है तो फिर उठता नहीं। साधारण लोगों तो पागल मालूम पड़ेगा। साधारण लोग तो सिर झुकाते नहीं, सिर्फ दिखाते हैं कि सिर झुकाते, दिखाते भर। अहंकार तो अकड़ा खड़ा रहता है, शरीर ही कवायद करता है। वह सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का। लेकिन भक्त ऐसे पागल हैं कि वो इसी को सिजदा कहते हैं, इसी को सिर झुकाना कहते हैं, कि जब ये ख्याल ही न रह जाए कि अब सिर उठाना भी, झुका दिया उसको उठाना क्या, मिटा दिया उसे वापस संभालना क्या। इबारत और बकदरे होश तौहीन इबादत है। और होश क्या बचाना, जब डूबे तो डूबे। होशियारी से कहीं कोई डूबता है, हिसाब रख के कहीं कोई प्रेम में गया है। गणित को तो छोड़ जाना पड़ता है पीछे, तर्क के तो पार जाना होता है। बुद्धि तो बेईमानी है, चालाकी है, बुद्धि तो कुशलता है, गणित है। प्रेम इस तरह के गणित को स्वीकार नहीं करता। फिर भक्ति की तो बात ही क्या। प्रेम में भी गणित टूटने लगता है।
प्रेम में भी 2 2 4 नहीं होते सदा, कभी 5 हो जाते हैं, कभी 3 ही रह जाते हैं। प्रेम में हिसाब किताब की दुनिया डमाडोल हो जाती। भक्ति तो आखिरी शराब है, फिर उसके आगे और कोई नशा नहीं। वह सिजदा क्या रहे एहसास जिसमें सिर उठाने का, इबारत और बकदरे होश, प्रार्थना और वो भी होश के साथ। तो भले आदमी प्रार्थना करने ही क्यों गए, दुकान ही चलाते, वही तुम्हारी पात्रता थी। जब प्रार्थना करने गए तो फिर क्या होश, क्या हिसाब। इबारत और बकदरे होश तौहीन इबारत, फिर तो तुम प्रार्थना की बेइज्जती कर रहे हो, तौहीन कर रहे हो। सुना है मैंने, एक फकीर दीवाना हो गया, घर के लोग समझे नहीं, मित्र परिजन पहचाने नहीं। ये बीमारी न थी, ये जो आदमियों की साधारण बीमारी है उससे मुक्त हो जाना था। लेकिन साधारण बीमारी को हम स्वास्थ्य समझते हैं। उन्होंने वैद्य को बुला लिया। वैद्य ने उसकी नब्ज को जांच की तो कहते हैं उस फकीर ने कहा, चारागर मस्त की दुनिया है जमाने से जुदा, होश में आ कि जहां हम हैं वहां होश नहीं, होश में आ कि जहां हम हैं वहां होश नहीं। कहा वैद्य, मस्तों की दुनिया और ही दुनिया है, ये तू क्या कर रहा है, होश में आ, क्या नब्ज पकड़ रहा है। मस्तों की एक और ही दुनिया है। दीवाने कुछ और ही आयाम में जीते, उसे हम समझें कि वो आयाम क्या है। तुम कहां जीते हो? तुम वहां जीते हो जहां गणित है, हिसाब है, साफ सुथरी रेखाएं हैं। तुम ऐसे जीते हो जैसे कोई बगीचा बना लेता है, साफ सुथरा। भक्त ऐसे जीता है जैसे कोई जंगल में जीता है, कुछ साफ सुथरा नहीं है। आदमी के हाथ की कोई छाप नहीं, सिर्फ परमात्मा के हस्ताक्षर है। वो किसी नियम से नहीं जीता, क्योंकि जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए कोई नियम लागू नहीं होते, जरूरत नहीं रह जाती। संत अगस्तीन को कोई पूछता था कि मुझे एक ही नियम बता दो, बहुत नियमों की बात मुझसे मत करो, मैं ना समझूं। बहुत आज्ञाएं मुझे मत दो क्योंकि मैं भूल ही जाऊंगा, तो मुझे एक ही सार की बात बता दो, मैं शास्त्रों को नहीं जानता हूं। आदमी बड़ा अनूठा था, क्योंकि अपने अज्ञान को स्वीकार करने से बड़ी घटना इस जगत में और नहीं। मैं अज्ञानी हूं, उसने कहा मुझे तुम साधारण सा सूत्र दे दो जो मैं पाल लूं, जो मुझे भूले ना। तो अगस्तीन ने बहुत सोचा। अगस्तीन बोलने में कुशल आदमी था, लेकिन इस आदमी के सामने उसका बोलना खो गया। उसने बहुत सोचा, उसने कहा फिर तुम एक काम करो, प्रेम, बस इतना ही याद रखो, फिर से सब अपने से हो जाएगा। तुम प्रेम करो, सब नियम पूरे हो जाते हैं, और तुम सब नियम पूरे करो, प्रेम को छोड़ दो तो तुम सिर्फ धोखे में हो। बिना प्रेम के कोई नियम पूरा नहीं होता, बिना प्रेम के सारी नीति अनीति है, और सारा आचरण सिर्फ दुराचरण को छिपाने की व्यवस्था है। प्रेम के अतिरिक्त कोई आचरण नहीं। और जिसने प्रेम को पा लिया उसके लिए फिर आचरण के कोई नियम नहीं, कोई अनुशासन नहीं, उसने परम अनुशासन पा लिया।
उस भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है। ये वर्णन है, ये व्याख्या है, परिभाषा नहीं। उस भक्ति के संबंध में कुछ खबरें दे रहे हैं। उन्मत्त हो जाता। तुमने पागल को देखा है। पागल भी नियम छोड़ देता है, लोक लाज छोड़ देता है, कुल मर्यादा छोड़ देता है। पागल से हम आशा भी नहीं रखते। पागल और भक्त में थोड़ी सी समानता है, थोड़ी सी, अंतर बड़ा है, थोड़ी सी समानता है। पागल सामान्य जीवन से नीचे गिर जाता है, भक्त ऊपर उठ जाता है। दोनों सामान्य जीवन के पार हो जाते, एक नीचे गिर के दूसरा ऊपर उठ के। पार होने की समानता है। इसलिए ये सूत्र है कि ध्यान रखना, भक्ति की पहचान उन्मत्तता है। हमने चैतन्य को नाचते देखा है, घर के लोग परेशान थे, पागल हो गया। मीरा को हमने नाचते देखा है सड़कों पर, घर के लोग, परिजन, परिवार के लोग। और मीरा शाही खानदान से थी, बड़े दुखी थे, मार डालने की भी चेष्टा की, ये बदनामी का कारण थी। ये राजघराने की महिला, और राजस्थान में जहां घूंघट के बाहर आना ही संभव न था, रास्तों पे नाचने लगी, लोकलाज खोकर। सब मर्यादा, कुल मर्यादा भूली। पर मीरा पागल हो गई। कहते हैं मीरा एक मंदिर में गई। उस मंदिर में रिवाज था कि कोई स्त्री प्रवेश न कर सकेगी। बहुत से मंदिर स्त्रियों के लिए बंद रहे। दर्पों ने बनाए होंगे, कायरों ने बनाए होंगे, व्यभिचारियों ने बनाए होंगे। उस मंदिर का जो पुजारी था वो बाल ब्रह्मचारी था, और दूर दूर तक उसकी ख्याति थी। ख्याति उसकी यही थी कि स्त्रियों को वो देखता भी नहीं, मंदिर से बाहर निकलता नहीं। मीरा उस द्वार पर पहुंच गई, कृष्ण का मंदिर था, वो नाचने लगी, वो भीतर प्रवेश करने लगी, उसे रोका गया। पुजारी घबराया हुआ आया, उसने कहा कि सुनो, यहां स्त्रियों का प्रवेश नहीं। मीरा ने गौर से उस पुजारी को देखा और उसने कहा, मैंने तो सोचा था कि एक ही पुरुष है, तो दो है पुरुष, तुम भी एक पुरुष हो। मैंने तो कृष्ण को ही जाना कि एक पुरुष, बाकी तो सब प्रकृति है। पुरुष तो एक ही है, बाकी तो सब गोपियां हैं। और कृष्ण के मंदिर में इतने दिन रह के तुम क्या करते रहे? अभी भी तुम पुरुष हो। तुम्हें मेरी स्त्री दिखाई पड़ती, लेकिन मुझे तुम्हारा पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। रास्ता दो। उस दिन जैसे किसी ने नींद से जगाया उस पुजारी को, रास्ता दे दिया। आंख आंसुओं से भर गई, पश्चाताप से भर गई। ये अब तक का समय व्यर्थ गंवाया। किसको रोक रहा था? अब मीरा क्या लोकलाज रखे, उसे कोई पुरुष दिखाई नहीं पड़ता। तो घूंघट सरक गया है, कपड़ों का हिसाब नहीं रहा है, रास्तों पर नाच रही है। भक्त उन्मत्त हो जाता है, होगा ही। ऐसा समझो कि छोटी प्याली में सागर समा जाए तो प्याली पागल न होगी तो और क्या होगा। बूंद में सागर उतर आए तो बूंद कहां हिसाब रख पाएगी, और बूंदों की दुनिया के नियम कैसे बचेंगे? फिर तो सागर की उन्मत्तता होगी, फिर तो सागर की उन्मत्त लहरें होंगी। फिर बूंद चीखे चिल्लाए और कहे कि मेरे तो नियम थे, व्यवस्था थी, वो सब टूटी जा रही। वो टूटेगी जब भक्त के जीवन में परमात्मा उतरता है, जब भक्त जगह देता है, द्वार देता है, हटता है मार्ग से और परमात्मा को उतरने देता है। तब एक आंधी आती, तब एक तूफान उठता है, फिर जो कभी जाता नहीं। फिर भक्त
किसी और ही जगत में जीता है, फिर जीता नहीं अपनी तरफ से, परमात्मा ही उसमें जीता है। मोहब्बत में गिरा पा हो न इतना खौफे रहजन से, जो इस रास्ते में लुट जाएं बड़ी तकदीर वाले। लुटेरों से घबराओ मत प्रेम के मार्ग पर, लुटेरे सहयोगी हैं, जो इस रास्ते में लुट जाएं बड़े तकदीर वाले। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, पड़ गया आंखों पे पर्दा होश आ जाने के बाद। हम उसे देखा किए जब तक हमें गफलत रही, जब तक हम बेहोश रहे तब तक उसे देखा किए, पड़ गया आंखों पे पर्दा होश आ जाने के बाद। और जैसे ही होश आया गणित की दुनिया वापस लौटी, आंख पे पर्दा पड़ गया। उन्मत्तता पहला लक्षण। भक्त स्तब्ध हो जाता है, अवाक, ठिठक जाता है। अब तक जो गति थी सब रुक जाती है, अब तक जो जाना था सब व्यर्थ हो जाता है, अब तक जिसको जीवन पहचाना था तो अचानक मृत्यु जैसा हो जाता है, अब तक जो था सब गिर जाता है, बिखर जाता है, जैसे ताश के पत्तों का घर बनाया था, या जैसे कागज की नाव में सागर के पार जाने की आकांक्षा संजोई थी। सब ठिठक जाता है, सब गिर जाता है, अवाक, श्वास भी जैसे रुक जाए। चुप हो जाता है, बोल खो जाता है, बोली बंद हो जाती, समय लगता है वापस बोली की दुनिया को लौटने में, वापस बोलने की योग्यता जुटाने में समय लगता है। बुद्ध को ज्ञान हुआ, 7 दिन तक चुप बैठे रहे, 7 दिन तक अवाक, सब ठहर गया, ठिठक गया। देव घबरा गए, देवताओं में परेशानी हो गई कि कहीं बुद्ध चुप ही न रह जाएं। जब भी कोई बुद्धत्व को उपलब्ध होता है तभी ये संभावना है कि कहीं वो चुप ही न रह जाए, क्योंकि घटना इतनी बड़ी है। कहीं बोल सदा के लिए न खो जाए, कहीं स्तब्धता उसके जीवन की व्यवस्था न बन जाए। तो कहते हैं ब्रह्मा और देवता बुद्ध के चरणों में आए, प्रार्थना की कि आप बोले, आप कुछ भी बोले, और रुकना खतरनाक है। सदियों तक हम प्रतीक्षा करते हैं कि कोई बुद्धत्व को उपलब्ध हो तो खबर लाए उस लोक की। देवता भी तरसते, आदमी ही नहीं। अल्लाह अल्लाह मंजरे बरके जमाल, देखती है आंख लब खामोश है। आंख तो देखती है, ओंठ चुप हो जाते। आंख तो पहचानती है, ओंठ बोल नहीं पाते। है ऐसी ही बात जो चुप हूं, वरना क्या बात करनी नहीं आती। स्तब्धता, इसे थोड़ा समझिए। योगी मौन साधता है, भक्त को मौन आता है। योगी स्तब्ध होने की चेष्टा करता है, भक्त के ऊपर स्तब्धता बरसती। योगी को जो चेष्टा से मिलता है, भक्त को निश्चेष्ट प्रसाद रूप मिलता है। योगी जो उपाय कर करके पाता है, भक्त सिर्फ प्रेम में अपने को खो के पा लेता है। जिस भक्ति को जानकर मनुष्य उन्मत्त हो जाता है, स्तब्ध शांत हो जाता है और आत्मा राम हो जाता है। आत्मा राम शब्द समझने जैसा है। अब राम और आत्मा में फासला नहीं रह जाता, इसलिए एक शब्द बनाया, आत्मा राम।
अब ये कहना ठीक नहीं कि आत्मा है, अब ये भी कहना ठीक नहीं कि राम है। अब कुछ ऐसा है जिसमें दोनों है और दोनों अलग नहीं, जुदा नहीं, आत्मा राम। उनसे मिलकर मैं उन्हीं में खो गया, और जो कुछ वह आगे राज है, उसके आगे फिर कुछ कहा नहीं जा सकता। फिर वो रहस्य की बात है, राज है। वाकया यह दोनों आलम में रहेगा यादगार, जिंदगानी मैंने हासिल की है मर जाने के बाद। दोनों लोकों में ये बात याद रहेगी। वाकया यह दोनों आलम में रहेगा यादगार, जिंदगानी मैंने हासिल की है मर जाने के बाद। जिन्होंने भी पाई जिंदगी मर के ही पाई, जो मरने से डरते रहे वो चूकते ही चले गए। दो तरह की मौत है, एक जो अपने से आती और एक जो तुम स्वीकार कर लेते हो, जो तुम बुला लेते हो। मौत तो अपने से बहुत बार आई है और तुम मरे हो, फिर पैदा हुए हो। जिस दिन तुम मौत को अपने हाथ से स्वीकार कर लोगे स्वेच्छया, उसी दिन मृत्यु समाधि बन जाती। जीसस ने कहा है, बचाओगे अपने को मिट जाओगे, मिटा दो। बचाने का बस एक ही उपाय है। जिंदगानी मैंने हासिल की है मर जाने के बाद। जैसे ही तुम मिटे कि परमात्मा हुआ। मेरे पास लोग आते हैं, वो पूछते हैं हम परमात्मा को कैसे खोजें। मैं कहता हूं तुम कृपा करके मत खोजना, नहीं तो परमात्मा बचता ही चला जाएगा। तुम जहां जहां जाओगे उसे न पाओगे, क्योंकि तुम्हारी मौजूदगी ही तुम्हारी आंख पे पर्दा है। परमात्मा नहीं छिपा है। ये तो बात ही मत पूछो कि परमात्मा को कहां खोजे। इतना ही पूछो कि मेरी आंख पे पर्दा क्या है, कि जो है और दिखाई नहीं पड़ता है। तुम छुपे हो अपने ही पर्दे में, अपनी ही आड़ में। परमात्मा कहीं खो नहीं गया है, परमात्मा खो नहीं सकता। एक छोटे स्कूल में शिक्षक ने बच्चों से पूछा, हाथी कहां पाए जाते? एक छोटी लड़की ने खड़े होकर कहा, हाथी पहली बात खोते ही नहीं, इतने बड़े होते, खोएंगे कहां? पाने का सवाल नहीं। परमात्मा कैसे खो जाएगा? वही सब कुछ है, उसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं। तुमने कैसे खोया है ये पूछो, ये मत पूछो कि परमात्मा कैसे खो गया है। तजाहुल से मेरे नामो निशा के पूछने वाले, वहीं रहता हूं मैं अब तक जहां ढूंढा नहीं तूने। अपने भीतर भरम नहीं ढूंढते, क्योंकि अपने भीतर ढूंढने का एक ही उपाय है, अहंकार मरे तो तुम अपने भीतर जाओ। अहंकार द्वार पे खड़ा है, अटकाता है, वो तुम्हें भीतर नहीं जाने देता। अहंकार की परत पिघले तो तुम अपने भीतर जाओ। मैं मिटे तो तुम जानो कि तुम कौन हो। वहीं रहता हूं मैं अब तक जहां ढूंढा नहीं तूने। जैसे ही तुम छोड़ते हो मैं, छोड़ते हो तू, मैं तू का जाल और मैं तू का भेद मिटता है। एक अभेद की रोशनी, एक अभेद का प्रकाश, जहां न कोई सीमाएं, न जहां कोई अलग अलग है, जहां एक का ही विस्तार है। हम लहरें हैं उस सागर की। थोड़ा भीतर झांकें, सागर हमारे भीतर है। हर लहर के भीतर सागर है, लेकिन लहरें बड़े अहंकार पे चढ़ गई हैं। उन्हें ये बात ही नहीं समझ में आती कि अपने भीतर झांकने से उसका पता चल सकता है जिससे हम पैदा हुए और जिसमें हम खो जाएंगे। भक्ति मृत्यु की कला है। भक्ति परमात्मा खोजने की कला नहीं, अपने को खोने की कला है। मुझे फिर दोहराने दें, भक्ति परमात्मा को खोजने की कला नहीं, अपने को खोने की कला है। खोजने में तो अहंकार बना ही रहता है, खोजने वाला बना रहता है। खोना है अपने को, और जिसने अपने को खोया उसने उसे पाया।
अपने भीतर ही नहीं, फिर सब तरफ वही मालूम पड़ता है। फिर हर पत्ती में उसी की हरियाली है, हर हवा के झोंके में उसी की ताजगी है। चांद तारों में वही तुम्हारी तरफ झांकता है और तुम्हारे भीतर भी वही चांद तारों की तरफ झांकता है। एक बार पर्दा हटे, सुबह फूटी तो आसमां पे तेरे रंगे रुखसार की फुहार गिरी, रात छाई तो रूए आलम पर तेरी जुल्फों की आबसार गिरी। उसी की जुल्फे हैं, रात ढांक लेती हैं गहरे अंधेरे में तुम्हें। उसी का रंग रूप है, उसी की बहार है, उसी के गीत हैं, उसी की हरियाली है, उसी का जन्म है, उसी की मृत्यु है। तुमने व्यर्थ ही अपने को बीच में खड़ा कर लिया। अपने को बीच में खड़ा करने के कारण परमात्मा खो गया है। और परमात्मा को तुम जब तक न जान लो तब तक तुम अपनी ऊंचाई और अपनी गहराई से वंचित रहोगे। परमात्मा यानी तुम्हारी आखिरी ऊंचाई, परमात्मा यानी तुम्हारी आखिरी गहराई, जब तक तुम उसे न जान लो तब तक तुम अपनी ही ऊंचाई और गहराई से वंचित रहोगे। उस मनुष्य से ज्यादा दरिद्र और कोई भी नहीं जिसके जीवन में परमात्मा का भाव खो गया है। जिसके जीवन में परमात्मा की तरफ उठने की आकांक्षा खो गई, जो आदमी होने से तृप्त हो गया, उस आदमी से दरिद्र और कोई भी नहीं। नीत्शे ने कहा है, अभागे होंगे वे दिन जब आदमी की प्रत्यंचा पर परमात्मा की तरफ जाने का तीर न चढ़ेगा। पर बहुत से ऐसे लोग हैं जिनकी प्रत्यंचा पर परमात्मा की तरफ जाने वाला तीर कभी भी नहीं चढ़ता। तब वे छिछले रह जाते हैं, तब वे उथले रह जाते हैं, तब उन्हें पता नहीं चल पाता कि जो गहराई बिल्कुल उनके ही पैरों के नीचे छिपी थी और सदा उपलब्ध थी, बस जरा डूबने की बात थी। और जो ऊंचाई सदा उनके ही सिर पर थी, आसमां की तरह फैली थी, जरा आंखें ऊपर उठाने की बात थी, वो भूल ही जाते हैं। आदमी ही हो जाने से तृप्त मत हो जाना, उससे बड़ा कोई दुर्भाग्य नहीं है। ख्याल जिसमें है परतब जमाल का तेरे, उस एक ख्याल की रफत किसी को क्या मालूम। और जिसके हृदय में तेरे सौंदर्य का एक छोटा सा ख्याल भी है, परमात्मा के अनंत सौंदर्य का थोड़ा सा ख्याल भी है। ख्याल जिसमें है परतब जमाल का तेरे, उस एक ख्याल की रफत किसी को क्या मालूम। उस एक छोटे से विचार की गहराई किसी को क्या मालूम। परमात्मा के ख्याल की गहराई और ऊंचाई, वही तुम्हारा विस्तार है, तुम्हारा विकास है। इस सदी की सबसे बड़ी तकलीफ यही है कि उसके सौंदर्य का बोध खो गया है और हम लाख उपाय करते हैं सिद्ध करने के कि वो नहीं। और हमें पता नहीं कि जितना हम सिद्ध कर लेते हैं कि वो नहीं है, उतना ही हम अपनी ही ऊंचाइयों और गहराइयों से वंचित हुए जा रहे हैं। परमात्मा को भुलाने का अर्थ अपने को भुलाना है। परमात्मा को भूल जाने का अर्थ अपने को भटका लेना है। फिर दिशा खो जाती, फिर तुम कहीं पहुंचते मालूम नहीं पड़ते, फिर तुम कोल्हू के बैल हो जाते, जो चक्कर लगाते रहते। आंखें खोलो, थोड़े हृदय को अपने से ऊपर जाने की सुविधा दो। काम को प्रेम बनाओ, प्रेम को भक्ति बनने दो। परमात्मा से पहले तृप्त होना ही मत। पीड़ा होगी बहुत, विरह होगा बहुत, बहुत आंसू पड़ेंगे मार्ग में, पर घबराना मत, क्योंकि जो मिलने वाला है उसका कोई भी मूल्य नहीं। हम कुछ भी करें, जिस दिन मिलेगा उस दिन हम जानेंगे जो हमने किया था वो ना कुछ था।
तुम्हारे एक एक आंसू पर हजार हजार फूल खिलेंगे और तुम्हारी एक एक पीड़ा हजार हजार मंदिरों का द्वार बन जाएगी। घबराना मत, जहां भक्तों के पैर पड़े वहां काबा बन जाते। आज इतना ही।